क्योंकि इसमें करंट अफेयर्स का सेक्शन जीएस से ज़्यादा होने वाला है। पहले से ये मेंशन कर दिया, देखिए लिखा है कि 59.99 विल नॉट बी ट्रीटेड एज 60%। ये और कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर आप कोई क्वेश्चन छोड़ के आते हैं तो आपको कोई भी मार्क्स नहीं मिलेगा। जय हिंद दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि कोल इंडिया की वैकेंसी आने वाली है और वो कल से इसका फॉर्म भी खुल गया है। तो आइए, ये है कोल इंडिया का ऑफिशियल साइट से मैंने पीडीएफ निकाला है। ये एक महारत्न कंपनी है पब्लिक सेक्टर में। अगर आप देखेंगे ना तो ओपनिंग डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन 12/5 से खुल गया है 10 बजे से, और लास्ट डेट कब होगा इसका 11/6/2026 को। मैं आपको इसमें बताऊंगा कि कितने पोर्शन आपको पढ़ना है, रीजनिंग, मैथ्स, एप्टीट्यूड, जीके सब देखिएगा, ठीक है। ये पूरा बताया है कि हमेशा ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा जिसमें एडमिट कार्ड आपको मिल जाएगा पहले ही इंडिविजुअल लॉगिन करने से। आप देखेंगे तो इतने ब्रांचेस के लिए ये अवेलेबल है। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पे सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिस्टम, ईटीएनटी, जियोलॉजी, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, राजभाषा, कंपनी सेक्रेटरी, ये सब के लिए पोस्ट निकला है। अगर आप इंजीनियरिंग के पूरे देखेंगे ना तो सभी को जो बीई बीटेक वाले डिग्री है ना उसमें 60% मिनिमम मांगा ही है। अगर 59.99 को ये पहले से ही मेंशन कर दिया है कि इसको 60% नहीं माना जाएगा, तो आप ध्यान रखिएगा ये सब चीजें पूरा। और बाकी राजभाषा वगैरह में 50% ही है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, और इसमें एक बात और आप देखेंगे ना कि जो भी कैंडिडेट इसमें भरेंगे, ध्यान ये रखना है कि उनका एक भी पेपर रुका नहीं होना चाहिए। सारे पेपर आपने क्लियर कर लेने हैं। और जो परसुइंग है कैंडिडेट्स हु आर करेंटली स्टडीइंग इन फाइनल सेमेस्टर ईयर ट्राई सेमेस्टर ऑफ एकेडमिक ईयर, मिनिमम रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन अगर आप फुलफिल कर रहे हैं, तो अगर आपका रिजल्ट 31/8/2026 से पहले आ रहा है ना तो आप इसको क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं। ये वाले जगह पर पहले से ही बता दिया है। तो परसुइंग वाले लोग भी, क्योंकि अगस्त तक में आराम से रिजल्ट आ जाता है, जुलाई जून में ही रिजल्ट आपका आ जाते हैं। आप देखेंगे तो एलिजिबल ब्रांचेस सिविल है, इलेक्ट्रिकल के साथ ट्रिपल ई ब्रांच भी है, ये सब डाल दिया इसमें। मैकेनिकल के साथ आप देखेंगे कि माइनिंग वाले भी है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी है, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले ईटीएनटी, ईएनसी, ई एंड आईसी, ये सब के सब इसमें आप देखेंगे कि पूरे मिले हुए हैं। ये है पोस्ट का। अगर आप पोस्ट के बारे में देखेंगे तो बहुत ही अच्छे लेवल पे पोस्ट निकाला है। जल्दी ये इस लेवल पे पोस्ट आपको मिलेंगे नहीं। सिविल अनरिजर्व 72, ये पूरा आप सीट देखेंगे ना तो टोटल 178 वैकेंसी निकली हुई है बैकलॉग को मिलाकर। इलेक्ट्रिकल के रिजर्व में 91, ईडब्ल्यूएस में 22, 33, एसटी में 16, ओबीसी नॉन क्रिमिनल में 59, फ्रेश वैकेंसी 221, तो टोटल 221 निकला है विदाउट बैकलॉग्स, पूरा फ्रेश है। आप मैकेनिकल का देखेंगे ना तो टोटल 145, सिस्टम से देखेंगे तो टोटल 43, और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में 38, जियोलॉजी में आप देखेंगे तो 15, और भी है इसमें बहुत सारे अभी पोस्ट आपको मिलेंगे यहाँ। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में 11 और राजभाषा में 5 सीट यहाँ पर निकला हुआ है। कंपनी सेक्रेटरी के लिए भी 4 पोस्ट है। टोटल यहाँ जो पोस्टों की संख्या है ना बहुत ही अट्रैक्टिव है। 660 पोस्ट यहाँ पर निकला हुआ है, जिसमें फिजिकल हैंडीकैप जो दिव्यांग व्यक्ति है उनके लिए 64 है, लगभग सारे को मिलाकर, ठीक है ना। आप देखेंगे इस जगह पर बार बार लिखा है कि ग्रेजुएशन मस्ट भी होना चाहिए। कोई भी डिप्लोमा वाला इसको अभी फिल नहीं कर पाएगा क्योंकि इसके लिए डिग्री ही मेंशन किया गया है। और अगर आप इस चीज में देखेंगे ना तो पहले से ये मेंशन कर दिया है, देखिए लिखा है कि 59.99 विल नॉट बी ट्रीटेड एज 60%। ये पहले से ही मेंशन कर दिया है, आपको 60% मिनिमम रखना ही है अपने बी या फिर डिग्री जो भी आप अप्लाई कर रहे हैं उसमें, ठीक है ना। इंजीनियरिंग का मैं बात कर, आप देखेंगे इस जगह पर सिलेक्शन कैसे होगा, तो सिलेक्शन होगा एक सीबीटी होने वाला है, सीबीटी होगा पहले पेपर में, ठीक है। बेस्ड ऑन ऑनलाइन टेस्ट, कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट होगा, जिसके टेस्ट सिटीज आपको खुद ही मेंशन मिल जाएगा पॉपअप में कि आपको क्या कहाँ पर टेस्ट देना है। अगर आप इसके वो देखेंगे ना
सिलेबस को, तो आप देखेंगे कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ऑनलाइन जो होने वाला है ना 3 घंटे का होगा एक ही बार में, है ना, लिखा हुआ है 2 पेपर होगा। पेपर 1 पूरा नॉन टेक रहेगा, कंसिस्ट ऑफ जनरल नॉलेज, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल इंग्लिश। और पेपर 2 जो होगा ना प्रोफेशनल नॉलेज, जो डिसिप्लिन वाले होंगे, जैसे इलेक्ट्रिकल है तो इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल है तो मैकेनिकल, ये सब होने वाला है। और कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर आप कोई क्वेश्चन छोड़ के आते हैं तो आपको कोई भी मार्क्स नहीं मिलेगा, इसलिए सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। अगर क्वालिफिकेशन का बात करें कि कितने नंबर पे आप क्वालिफाई करेंगे, तो जनरल और ईडब्ल्यूएस वाले को 40 मार्क्स और ओबीसी वाले को 35 मार्क्स, SC ST को 30 मार्क्स, जैसे कि हमेशा होता ही है। ये 30% का अलोकेशन है पूरा। आप अगर इसमें देखेंगे तो ये सब हमारे काम का नहीं है, हमारे लिए है टोटल जनरल। ये फीस का, ये फॉर्म का फीस कितना है, तो 1180 रुपये और 180 रुपये टोटलिंग का। टोटल जो फॉर्म है ना, ये 1180 रुपये का फॉर्म आएगा, 1000 फॉर्म का और 180 एप्लीकेशन चार्जेस है। तो ये सब लगाने के बाद आपको करना है। अगर आप देखेंगे तो 30 साल एज ऑफ 30 अप्रैल 2026 तक जनरल के लिए है। और ओबीसी का अगर देखेंगे ना, तो ओबीसी का 3 साल, SC ST का 5 साल और जनरल जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है 10, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का 13 साल और SC ST का 15 साल बताया गया है। ठीक है ना, ये पूरा गवर्नमेंट के साइड पे है। ये सब हमारे काम का चीज नहीं है, आपको मेन चीजें पता चल गया है और कुछ नहीं। बाकी सब का सब इसमें क्या दिया है, आप जाएंगे कोल इंडिया के करियर में जाना है, कोल इंडिया के जॉब्स में सर्च करना है और अपने पूरे के पूरे फाइल को लगा देना है। जितना भी फोटो मांगेगा आप फोटो आपके पास होगा ही, आप जैसे नॉर्मल प्रोसेस रहता है जो आप ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं उसके हिसाब से। बाकी इसमें कुछ बताने का नहीं है। जो मेन चीजें है ना बताने का, वो ये है, जो मेन चीजें इसमें बताने का, आप देखेंगे कि जो सिलेबस है ना उसमें रीजनिंग, एप्टीट्यूड, जीएस एंड जनरल अवेयरनेस दोनों है इसमें, और इंग्लिश है ना, ये है ना। तो अगर इसमें कोई भी पैटर्न लिखा नहीं है और 100 मार्क्स का टोटल आपके आने वाले हैं ना पेपर 1 में, तो आप देख सकते हैं, इसको आप ऐसा मान सकते हैं कि जो आपके रीजनिंग रहेंगे ना वो 25 से 30 तो मिनिमम होंगे ही, ये इससे ज्यादा रीजनिंग नहीं देने वाला। एप्टीट्यूड जो है ना 20 से 25 क्वेश्चन होगा, क्योंकि एप्टीट्यूड की संख्या कम होगी, रीजनिंग की संख्या ज्यादा रहती है। जीएस जीके मिला के 25 से 30 नंबर आपके यहाँ पर कहीं नहीं जाने वाला, और इंग्लिश भी 25 मार्क्स है। मतलब आप ऑन एन एवरेज बोल सकते हैं कि 25 का सेक्शन हो सकता है, थोड़ा बहुत इधर उधर, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि पहले का अगर आप पेपर देखेंगे ना तो एप्टीट्यूड की जो संख्या थी 18, 19, कभी 20, कभी 17, लेकिन रीजनिंग का आपको ठीक ठाक पोर्शन मिलता है। ठीक है ना, तो मैं बोलूंगा कि रीजनिंग को बहुत अच्छे से करके जाइएगा और जीएस जीके को भी थोड़ा सा प्राथमिकता दीजिए, क्योंकि इसमें करंट अफेयर्स का सेक्शन जीएस से ज्यादा होने वाला है, ये आप याद रखिएगा। क्लियर है, तो ये है। इंग्लिश को भी आप बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा। और बाकी जो पेपर 2 होगा वो तो आपका टेक्निकल होने वाला है, तो इसमें आप जितना प्रैक्टिस कर लें उतना अच्छा है, क्योंकि इसका जो वैकेंसी जो आया है ना, इसमें कंपटीशन आपको बहुत ही ऊंचे स्तर पर मिलेगा और इसका कट ऑफ बहुत अच्छा जाता है। आप प्रीवियस ईयर का भी कट ऑफ जानना चाहते हैं तो मुझे बताइएगा, मैं उसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। तो ये है कोल इंडिया का रिक्रूटमेंट का बात, और आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।